गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज ये लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहने वाला है। टोटल जो आपका पेपर क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में था कंप्यूटर स्क्रीन पे, वही क्वेश्चन आपका मेमोरी बेस्ड फॉर्म में है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न जो पूछा था फर्स्ट शिफ्ट का, निसार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? Which launch vehicle was used to launch the निसार सैटेलाइट? तो ये GSLV Mk2 का उपयोग किया गया था। GSLV Mk2 आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस आर्द्र भूमि को अप्रैल 2026 में आधिकारिक तौर पर भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा पूछा है, वर्ष 2026 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपका जीता है कार्लोस अल्काराज ने जीता है वर्ष 2026 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? तो ये आपका नॉर्वे है। ये आपका नॉर्वे की प्रेस है जो सर्वोच्च स्थान हासिल किया है 2026 में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 आपसे पूछा है, रक्त के विपरीत प्रवाह को कौन सी संरचना रोकती है? तो ये आपका सीरा कपाट या वॉल्व बोलते हैं, ये आपका रोकती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एन एसिड? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस रिलीज करती है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये CO2 ये पावर में नहीं होकर के, ये आपका पावर में नहीं होकर के नीचे में है मेरे भाई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ये नीचे लिखने में, इसलिए पावर में ही डाल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, कोशिकाओं से तंत्रिका आवेग को दूर कौन सा भाग ले जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्समोन, जिसे तंत्रिकाक्ष भी कहा जाता है। एक्सोन, एक्समोन नहीं सॉरी, एक्सोन जिसे तंत्रिकाक्ष भी कहा जाता है। ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल कम टाइम में मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई कि 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन जीएस पेपर जितना पूछा गया, लगभग जितना हमें मिल पाया है, वो सारा का सारा कंप्लीट कर दूं। एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगा मेरे भाई कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा, आपको भी होगा, फ़ायदा ये होगा, सबसे ज़्यादा आपको होगा। फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से और एक्यूरेट यहाँ आ जाएगा और क्वेश्चन आपको लाने में बहुत सुविधा भी रहेगा। तो टेलीग्राम को कृपया ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आने का मैसेज भी आपको पहुँच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, लोहे या स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये गैल्वेनाइजेशन पुराना क्वेश्चन है जिसे यशत लेपन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ओजोन लेयर, ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक रसायन कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे हानिकारक है ओजोन लेयर के लिए। ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आधुनिक पर्यावरण विज्ञान में 3R सिद्धांत, आधुनिक पर्यावरण विज्ञान में 3R सिद्धांत जो है को बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है? तो ये 3R को बढ़ाकर 5R कर दिया गया है। 5R का मतलब होता है, एक R का मतलब होता है रिड्यूस,
दूसरे आर का मतलब होता है रीयूज, तीसरे आर का मतलब होता है रिसाइकल, चौथे आर का मतलब होता है रिफ्यूज, और पांचवें आर का मतलब होता है रीपर्पस या रिकवर। ये आपका 5 आर का मतलब है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी प्रमुख राष्ट्रीय योजना शुरू की गई थी जिसका विस्तार बाद में देश भर के गांवों और घरों जैसे जयपुर में किया गया? तो ये आपका था ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जैसे आपका जयपुर में शुरू किया गया था, वैसे देश के कुछ कुछ और गांवों और घरों में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा आपका क्वेश्चन नंबर 12, सांख्य सागर झील। सांख्य सागर झील मध्य प्रदेश को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? व्हेन वाज द सांख्य सागर लेक मध्य प्रदेश इंक्लूडेड इन द रामसर साइट? तो ये रामसर साइट में शामिल किया गया 26 जुलाई 2022 को रामसर साइट में शामिल किया गया था मेरे भाई। सांख्य सागर झील जो मध्य प्रदेश में है उसको 26 जुलाई 2022 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका डीआरडीओ से है। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो पुस्तक का विमोचन किया था जनरल उपेंद्र द्विवेदी। विमोचन किया था जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पर उसके राइटर थे के.एस. ढिल्लो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, स्वीडन द्वारा विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार जो स्वीडन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया, उसका नाम था रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में इसका आयोजन किया गया था उद्घाटन का संस्करण का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2027 की जनगणना किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये सेंसस आयोजित की जाती है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है, आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 कि जब दो अणु मेथेनॉल CH3, आप समझ जाइएगा पावर में 3 नहीं होके यहाँ 3 है, CH3OH पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कितने अणु बनते हैं? CO2 के कितने अणु बनते हैं? तो ये आपका CO2 के 2 अणु बनते हैं। इक्वेशन आपका हो जाएगा 2CH3OH प्लस 3O2 अभिक्रिया करके 2CO2 प्लस 4H2O बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अणु 2 मोलिक्यूल्स। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन तो बहुत शानदार है, थोड़ा इसको आप मॉडरेटेड टू हार्ड में शिफ्ट में लेके जा सकते हैं। तो फिर देखिए कटअप क्या रहता है, लेकिन पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए और टारगेट करना है कि आपको क्वेश्चन सारा का सारा लगभग सही करके आना है मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ से रिपीट भी होने का संभावना है। एग्जाम जब लंबा जाता है तो क्वेश्चन भी रिपीट होता है, तो थोड़ा इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा देखना है कि आपको क्वेश्चन याद भी कर लेना है। चलिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने किसकी खोज की थी?
तो ये आपका परमाणु के नाभिक की खोज की थी, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण जो विकल्प में दिया गया था। जो विकल्प में दिया गया था तो निलंबन हो जाएगा, सस्पेंशन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 21, श्वेत रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं WBCs का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मुख्य कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना और संक्रमण से लड़ना, इम्यून सिस्टम और फाइटिंग इन्फेक्शंस इसका काम होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड में गंभीर क्षति होने पर शरीर का कौन सा मुख्य प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑन द बॉडी इन केस ऑफ सेवर डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा शरीर के निचले हिस्से में पक्षाघात यानी पैरालिसिस। शरीर के निचले हिस्से में पक्षाघात यानी लकवा का प्रॉब्लम हो जाता है मेरे भाई। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है दो प्रिज्मों को विपरीत दिशा में रखने पर श्वेत प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दो प्रिज्मों को विपरीत दिशा में रखने पर श्वेत प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्वेत प्रकाश पुनः संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, यही प्रभाव पड़ता है आपका प्रिज्मों को विपरीत दिशा में रखने पे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में CO2 होने पर समुद्री जल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो CO2 ज़्यादा होगा तो आपका समुद्र का जल अधिक अम्लीय हो जाता है, यानी समुद्री अम्लीकरण जिसको बोलते हैं। सी वाटर बिकम्स मोर एसिडिक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 25, खाद्य जाल फूड वेब खाद्य श्रृंखला फूड चेन की तुलना में अधिक प्रभावी क्यों होता है। तो ये अधिक प्रभावी होता है, यह जीवों को भोजन के कई वैकल्पिक या विकल्प प्रदान करते हैं जिससे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है साउंड के बारे में। ध्वनि किस प्रकार की गति से उत्पन्न होती है। तो ध्वनि आपका कंपन वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन और एल्काइन हवा में जलने पर कैसी लौ यानी फ्लेम देती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन और अल्काइन हवा में जलने पर कैसी फ्लेम देती है। तो ये फ्लेम आपका देती है पीली और कजली धुएं की लौ, पीली और कजली धुएं की लौ जैसी रोशनी देती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है कि यदि किसी 500 kg द्रव्यमान वाली वस्तुओं की ऊंचाई को दोगुना डबल कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब वस्तु की ऊंचाई डबल कर दिया जाए तो आपका P यहाँ ये भी आपका दोगुना ही हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाती है, 2 टाइम्स यानी दोगुना ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरे भाई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। चलिए 29 है कार्य मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये कार्य आपका बल विस्थापन और उनके बीच के कोण पे डिपेंड करता है। W = Fs cos थीटा इसका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1 मोल एथेनॉल C2H5OH के दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे। तो ये आपका 2 मोल बनेंगे। 1 मोल एथेनॉल के दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे। तो 2 मोल बनेंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है ध्वनि तरंग साउंड वेव्स और उनके माध्यम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सही आपका हो जाएगा ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे यात्रा के लिए माध्यम चाहिए, कुछ भी ठोस हो द्रव हो गैस हो की आवश्यकता होती है। तो यही आपका ऑप्शन सी बिल्कुल
राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पेरिस पैरालंपिक खेल में पुरुषों की भाला फेंक जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर पुरुषों की भाला फेंक जैवलिन थ्रो में पेरिस पैरालंपिक्स में सुमित अंतिल ने ये अवार्ड जीता है, गोल्ड जीता है मेरे भाई। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। सुमित अंतिल ने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है मेरे भाई, गोल्ड मेडल। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है एवरेज स्पीड की गणना के लिए प्रयुक्त होने वाला सही सूत्र कौन सा है? तो एवरेज स्पीड के लिए प्रयुक्त होने वाला सही सूत्र कुल दूरी बटा कुल समय इक्वल टू आपका है एवरेज स्पीड मेरे भाई, एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है एक उत्तल लेंस नॉमरिकल है के लिए आवर्धन का मान क्या होगा जिसमें f इक्वल टू 15 और v आपका 25 हो। f 15 और v आपका 25 हो तो 1.5 इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 एक मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 1,000 रुपये के क्रय मूल्य वाली 2 किताबें हैं, एक को 15% लाभ और दूसरी को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो बिक्री के बाद खरीदार को 100 रुपये का कैशबैक भी दिया जाता है। बिक्री के बाद खरीदार को 100 रुपये का कैशबैक भी दिया जाता है, तो पूरे लेन देन में लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए 35 क्वेश्चन ही मेरे पास पहुंच पाया था। टेलीग्राम इसलिए बोलते हैं मेरे भाई कि टेलीग्राम ज़्यादा व्यक्ति ज्वाइन कीजिए तो थोड़ा सा हमको भी सहूलियत होगा और आसानी से क्वेश्चंस भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर चैनल के मोर में जाइएगा तो वहाँ PDF का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मात्र 15 से 20 मिनट में आपका 35 से 40 क्वेश्चन जितना हो सकता है मैं आपके लिए करवाता हूं। कोई आपका टाइम ज़्यादा किल नहीं करना है मेरे भाई, कम टाइम में आपको ज़्यादा यहां कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी और हमारी मेहनत को भी थोड़ा कदर कीजिएगा मेरे भाई। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको फिर अगले शिफ्ट के वीडियो में।